वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार की कुछ ऐसी सरकारी वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक आपको देखना है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन सूचनाएं हम लाते रहते हैं। तो अगर मेरे चैनल पहली बार आप आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है 2025 में कौन कौन सी है। तो यहाँ पे 2025 में बिहार में सरकारी नौकरियाँ 2025 में अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि 2025 में बिहार में सरकारी नौकरियों यानी सरकारी नौकरियों की प्रमुख भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। वैकेंसीज की सूची हिंदी में है। तो ये जो 2025 में जो बिहार की जो सरकारी नौकरियां हैं उन चीज़ों की जो वैकेंसीज के बारे में है जो इसमें दी गई है सूचनाएं। चलते हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात कर ले, अगर नंबर फर्स्ट पॉइंट पे कहते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की प्रमुख भर्तियाँ 2025 जो संभावित यानी पॉसिबल है, जो हो सकती है। तो नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे है, नंबर फर्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है बिहार पुलिस भर्ती 2025। ठीक है, तो बिहार पुलिस जो भर्ती है 2025 और यहाँ पे पद जो कांस्टेबल है एसआई वाला। ठीक है, तो योग्यता, इसमें योग्यता की बात करें तो 12वीं पास या स्नातक वाले इसको भर सकते हैं। ये बिहार पुलिस भर्ती जो 2025 की संभावित है, पद कांस्टेबल वाला है और एसआई, और योग्यता है 12वीं और स्नातक वाली। चलते हैं हम लोग आगे जो इसकी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे वॉच कर रहे हैं तो बिहार पुलिस भर्ती यानी बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या होता है, उस चीज़ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे हमने बिहार पुलिस भर्ती से रिलेटेड हमने वीडियो पूरे तरीके से उसमें समझाया गया है कि किस तरह से आप बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं और अपने बिहार पुलिस की जॉब्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे सर्च करो बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी हम कैसे करें, तो आपको वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाटा के साथ आपको मिलने वाली है। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट में कहता है कि अच्छा, अनुमानित जो पद है, यहाँ पे पद की बात कर ले, अगर बिहार पुलिस में जो 12वीं पास स्नातक, चलो ठीक है, कहते हैं कि अनुमानित पद जो बिहार पुलिस की वो कितना है, 12,000 प्लस है, यानी 12,000 प्लस जॉब्स है। तो ये आपको बिहार पुलिस को लेकर के है, तो 12,000 प्लस जो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसीज है उसमें 12,000 प्लस जो नौकरियां है वो आपको देने वाली है, निकलने वाली है वैकेंसीज। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट है नंबर 2 पे आता है बिहार शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो नंबर 2 पे है बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीचर भर्ती है बिहार शिक्षक भर्ती। अब इसमें क्या क्या कैटेगरिया है, मतलब इसमें कितने पद हैं, तो इनमें कौन कौन से पद है, किन चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे पद में बात करें तो प्राथमिक के लिए, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीचर भर्ती है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको क्या है कि जो पद है वो प्राथमिक के लिए है और माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक और शिक्षक के लिए है। तो ये सारे पद थे आपको बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए, अगर आप इस वैकेंसी को भरने वाले हैं, अगर आप इससे बीपीएससी टीचर आप बनने की सोच रहे हैं, आपके मन में ये चल रहा है, तो आपको किन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, या तो आप डीएलएड कर लो, डीएलएड होना चाहिए, या आपका बीएड या प्लस सीटेट या एसटेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिग्रीज होती है। अगर आपने कर रखा है तो फिर आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप चाहो तो इसको अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो। डीएलएड, बीएड और सीटेट और एसटेट के बारे में जो इसकी तैयारी, इसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आपके पास ऑलरेडी ये सारे डिग्रीज हैं और आप आराम से बीपीएससी टीचर की एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के लिए, आप फिलअप करने के लिए रेडी हो, तो आप भर सकते हो, इसकी तैयारी भी कर सकते हो और बीपीएससी टीचर आप बन सकते हो। तो ये योग्यता है। पदों की संख्या 1 लाख से अधिक निकाली गई है। जो पदों की जो संख्या है वो 1 लाख से अधिक पदों की संख्या दी गई है जिसमें आप बीपीएससी टीचर बन सकते हैं। तो ये योग्यता थी टीचर शिक्षक को लिए। अब है नंबर 3 पॉइंट पे आता है। नंबर 3 पॉइंट पे है बिहार एसएससी यानी बीएसएससी भर्ती। तो अभी जो है बिहार वैकेंसीज के अंदर जो संभावित 2025 में आने वाली जो वैकेंसियाँ है उसमें नंबर 3 पॉइंट पे बिहार एसएससी को लेकर है, क्योंकि एसएससी वाले जो जॉब्स है उसके भी बहुत सारे स्टूडेंट छात्र हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके भी मन में ये हो रहा होता है कि एसएससी की तैयारी हम कैसे करें। तो अगर आपको उस पर सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको सर्च करना है बिहार एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की भर्ती की तैयारी हम कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। पूरे वीडियो को वॉच करना है, अंत से स्टार्टिंग से अंत तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप फिर बिहार एसएससी की जॉब को आप हासिल कर सकते हो। आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इस पर कितने पद है यहाँ पे क्लर्क है, आशु लिपिक या सहायक।
तो यहाँ पे जो पद है, कौन कौन से पद पे वैकेंसी आने वाली है, तो क्लर्क के पद पर और क्लर्क के पद पर आने वाली, आशुलिपिक के पद पर और सहायक के पद पे यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ कि बिहार एसएससी यानी बीएससी की जो भर्ती वैकेंसी आने वाली है वो क्लर्क के पद पे है, आशुलिपिक और सहायक के पद पे आने वाली है। चलो ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इसकी योग्यता क्या है? अगर आप बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके पास योग्यता कम से कम स्नातक होना चाहिए और पद है 11,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो 11,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो ये चीज़ें हैं आपके, और योग्यता आपका स्नातक होना ही चाहिए अगर आप इस बिहार एसएससी एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं। चलो, अगर हम नंबर 4 पॉइंट पे बात कर ले तो अभी जो वैकेंसी आई है नंबर 4 पॉइंट पे वो है बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, तो बीपीएससी को लेकर के यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, संभावित है आने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को लेकर के जो आने वाली है, इसमें पद क्या है? अधिकारी का स्तर है एसडीओ या डीएसपी आदि को लेकर के, एसडीओ डीएसपी और आदि, इन सारी चीज़ों पदों पर यहाँ वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जो पद है इसमें अधिकारी का स्तर या एसडीओ डीएसपी आदि इन सारी चीज़ों पर वैकेंसी आने की संभावना है जो बिहार के अंदर 2025 में संभावित है। अगर हम इसकी योग्यता की बात कर ले तो अगर योग्यता चाहिए तो कम से कम स्नातक चाहिए। अगर आपने स्नातक किया है तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी होगी आपके अंदर योग्यता अगर स्नातक की है तो आप इस फॉर्म को बीपीएससी को फॉर्म को भर सकते हैं। बीपीएससी 69वीं परीक्षा 2025 होने वाली है। ठीक है, तो ये बीपीएससी की 69वीं यानी 69वीं एग्जामिनेशन है 2025 की, जिसमें वैकेंसी आई हुई है। एक बार फिर से पोस्ट एक बार आप देख लो, पोस्ट के बारे में है एसडीओ और डीएसपी आदि इस तरह की वैकेंसीज है। चलो आगे हम लोग देखते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। नंबर 5 पॉइंट पे है बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी। तो इसमें नंबर 5 पॉइंट पे है बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी है। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ये वैकेंसी आई हुई बिहार के अंदर आने वाली है। इसमें पद कौन कौन सी है? तो इसमें पद जो है नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल ऑफिसर है। इसमें जो पद है वो नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल ऑफिसर की है। इसमें योग्यता क्या है? मेडिकल या पैरामेडिकल डिग्री की। इसमें योग्यता कम से कम मेडिकल होनी चाहिए या पैरामेडिकल डिग्री होनी ही चाहिए, तभी आप इस एलिजिबल हो इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, तो आपके अंदर जो योग्यता है, अगर आप ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आने वाली है, जो वैकेंसी बिहार के अंदर है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी, इसके लिए जो है ना, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? और ये इसमें जो पद है वो नर्स है, लैब टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल ऑफिसर। तो योग्यता कम से कम मेडिकल डिग्री कोई सा भी होना चाहिए, पैरामेडिकल डिग्री होनी चाहिए। इसमें 9,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो बीटीएससी के 9,000 पदों पे वैकेंसी आने की संभावना है। तो आप चाहो तो अगर आपके पास ये डिग्री है मेडिकल की कोई भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नंबर 6 पे आता है बिहार पंचायत सचिव भर्ती। बिहार पंचायत सचिव भर्ती में क्या होता है कि बिहार पंचायत सचिव भर्ती की जो वैकेंसी आने वाली, इसमें जो पद है पंचायत सचिव या सहायक आप बन सकते हो। पद है पंचायत सचिव या सहायक। योग्यता कम से कम 12वीं पास या स्नातक, दोनों में से कोई भी चलेगा। 12वीं पास हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप स्नातक हो तो फिर भी एलिजिबल हो। तो ये बिहार पंचायत जो है ना, बिहार पंचायत सचिव भर्ती के लिए था। चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है? तो इसमें कम से कम 4,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, तो 4,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आएगी आपको। नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो नंबर 7 पे कहता है कि बिहार कृषि विभाग भर्ती। नंबर 7 पे क्या है? बिहार कृषि विभाग भर्ती, जिसमें कहते हैं कितने पद है? कृषि समन्वयक, तकनीकी सहायक, योग्यता बीएससी कृषि। अब इसमें कहता है कि इसमें जो बिहार कृषि विभाग भर्ती जो वैकेंसी आने वाली बिहार के अंदर, इसमें जो पद कम से कम चाहिए, पद जो क्या है? कृषि समन्वयक है और तकनीकी सहायक की पद पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। और इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है कम से कम आपकी बीएससी कृषि यानी बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने बीएससी किया है तो आपका इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसको वैकेंसी को आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पद है टोटल 2,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। 2,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। नंबर 8 पे बात कर ले, अगर नंबर 8 की बात करें तो बिहार रेलवे भर्ती आरआरबी पटना या एंड अदर्स की बात करें तो बिहार रेलवे भर्ती यानी आरआरबी पटना या अदर्स पे जो वैकेंसी आने वाली है, पद है इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी और टेक्निकल। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जो इसमें जो पद है बिहार रेलवे भर्ती में ग्रुप डी की आने वाली है, एनटीपीसी की और टेक्निकल की वैकेंसी से आने वाली है 2025 में जो संभावित पद है। उसमें योग्यता कम से कम 10वीं 12वीं स्नातक वाले तीनों वाले भर सकते हैं। 10वीं पास वाले भी भर सकते हैं, 12वीं पास वाले भर सकते हैं, स्नातक भी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी भर सकते हैं। इसमें जो पद है वो हज़ारों में है, तो हज़ारों में इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसके जो पद है वो हज़ारों में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप एलिजिबल हो, आपने तैयारी कर रखा है तो भी। नंबर 9 पे आता है बिहार उच्च न्यायालय भर्ती।
और बिहार उच्च न्यायालय भर्ती में जो वैकेंसी आने वाली है, इसका जो पद है वो सहायक क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सारे पदें हैं जिन पे वैकेंसी आने वाली बिहार उच्च न्यायालय भर्ती के अंदर आने वाली है। तो अगर आप बिहार उच्च न्यायालय भर्ती की वैकेंसी के आप इंतज़ार में थे तो आपके लिए अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पद है सहायक क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर। योग्यता कम से कम स्नातक पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो योग्यता कम से कम स्नातक पास होना चाहिए और साथ में आपको पद जो है 500 प्लस पदों पे वैकेंसी आने वाली है। 500 प्लस पदों पे वैकेंसी आने की संभावना है। नंबर 10 पे अगर हम बात करें, नंबर 10 में पे आता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती। अब 10वां जो वैकेंसी है बिहार के अंदर 2025 में, वो है बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती। तो ये जो बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती है, इसमें जो पद है वो कौन कौन से पदों पे वैकेंसी आने वाली थी? ANM के पदों पे आने वाली है, GNM और डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पदों पे वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को वैकेंसीज में अगर आप तैयारी कर चुके हो पहले से, आप इसकी पहले से तैयारी कर रखे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। और साथ में आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? मेडिकल योग्यता तो होनी ही चाहिए। आपके पास कोई भी मेडिकल डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं। पद है 10,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो पद 10,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ 2025 में जो वैकेंसी आने वाली थी गवर्नमेंट जॉब्स में, आपको बताया गया है सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से कितनी वैकेंसी 2025 के लिए। तो आप चाहो तो इनमें से किसी एक पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के चैनल्स पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।